Good morning. Welcome to this pleasant morning. I, Dr. Anupama Laphe, from today starting our second unit. That is second unit of our secretarial practice and that's related to meetings. आज से हम लोग अपना नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, सेकंड यूनिट, जो कि सभाओं से संबंधित है। हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। इतने जल्दी कंप्लीट होने का कारण एक है कि हमने सबसे पहला जो अपना चैप्टर था, दैट मीन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का समामेलन, वो हमने इस बार कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पहले हमारा कंपनी लॉ में हो चुका है, उसका वीडियो भी आपके पास है। आप फिर से उस वीडियो की तरफ जाओगे, उसमें से देख लोगे कि क्या प्रोसीजर होती है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स है, वो भी हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो भी हम लोगों ने कंपनी लॉ में कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, जहाँ पे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होती है, किन किन के द्वारा होती है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, वो पूरी की पूरी हम लोगों ने पिछले ही यानी कंपनी लॉ के जब हम लोग रिकॉर्ड्स कर रहे थे लेक्चर्स, तभी हमने कवर कर लिया है, इसलिए मुझे वो फिर से कवर करने की ज़रूरत नहीं। ये जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है उसमें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं और मुझे लगता है उनकी तरफ हमें और ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। To understand more clearly the difficult chapters of secretarial practice, we have to give more lectures on those topics. बराबर है? तो जो topics जो बहुत important है and very difficult to understand needs more lectures to explain those topic, or you may say to explain those chapters. Okay? So from today we are starting with meetings. What do you mean by meeting? Meeting क्या होती है? Let us see the definitions given by Dr. Sethna. He defined meetings as a meeting is an association of persons at a particular place and of a particular time for determining a certain specific matter or some matters which may be put before the meeting. क्या बोल रहे हैं सेठना? सेठना ने कहा a meeting is an association of persons. क्या है association of persons? Association of persons means two or more than two persons when come together we say that there is an association of person. क्या होता है association of person? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह पे एकत्रित होते हैं तब हम उसे कहते हैं association of persons. At a particular place, देखिए at a particular place, ये जब उन्होंने definition दी तब place का होना important था, लेकिन अभी 2013 कंपनीज एक्ट 2013 जो ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं ऑनलाइन पूरे के पूरे मैटर्स के ऊपर, तब ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि मीटिंग आप घर में बैठ के भी ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर कन्वीनिंग अ मीटिंग। इसीलिए हमें एक सभा का आमंत्रण करना है या सभा का आयोजन करना है तो वहाँ पे सब लोगों ने एक ही जगह पे एकत्रित होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? व्हेन यू आर कन्वीनिंग द मीटिंग प्रॉपर टाइम शुड बी देयर, यानी क्या है, एक टाइम में ही सबने वहाँ पे ज्वाइन होना जरूरी होता है, ठीक है। फॉर डिटर्मिनिंग अ सर्टन स्पेसिफिक मैटर, व्हाई वी कॉल द मीटिंग्स? फॉर डिस्कसिंग अ सर्टन मैटर। ऑल ऑफ यू नो द एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? वो पॉइंट्स जो मीटिंग में डिस्कस करने हैं। मीटिंग हैव इट्स ओन पर्पस। क्या होता है? सभा अगर आप आयोजित करते हो तो उसका अपना एक पर्पस होता है, उसका एक कोई कार्य होता है जिसके वजह से ही आप क्या करते हो? मीटिंग को कॉल करते हो। इसीलिए स्पेसिफिक मैटर और सम मैटर्स which may be put before the meeting, हो सकता है जैसे एजेंडा में दिए हुए हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि एजेंडा का सबसे लास्ट पॉइंट जो रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है any matters which is raised at the time of the meeting with the permission of chair, यानी ऐसा कोई मैटर जो मीटिंग शुरू है तभी कोई रेज कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेयरपर्सन है उसने उसकी परमिशन देनी चाहिए। तो क्या है? एक तो जो एजेंडा में दिए हुए मैटर्स है उसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग कन्वीन की जाती है, या सम अदर मैटर्स, या तो कुछ और भी जिसके लिए आपको परमिशन मिली है और आपने जिसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा है?
क्या मिलता है हमें इस डेफिनेशन से, पता क्या चलता है कि ये मीटिंग क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, किस लिए, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम फॉर डिटरमिनिंग अ सर्टेन स्पेसिफिक मैटर और सम मैटर्स विच मे बी पुट बिफोर द मीटिंग। यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह पे एकत्रित होते हैं, एक समय पे एकत्रित होते हैं और वहाँ पे उनकी चर्चा होती है। किसके ऊपर चर्चा होती है? कुछ विशिष्ट विषय के ऊपर होती है, या तो जो सभा के समय पे उपस्थित किए गए हुए कुछ मैटर्स रहते हैं उसके ऊपर जब डिस्कशन किया जाता है, चर्चा होती है, तो उसे मीटिंग कहा जाता है। लेकिन अब ये जो डेफिनेशन दी है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कौन सी कमियां हैं? देयर आर लूप होल्स इन दिस डेफिनेशन ऑफ मीटिंग। एक तो पर्टिकुलर प्लेस, मैंने आपको पहले ही कहा, और कोई भी मैटर नहीं, लॉफुल मैटर इज इम्पोर्टेंट फॉर कन्वीनिंग अ वैलिड मीटिंग। इसलिए द सेकेंड डेफिनेशन इज अ मीटिंग इज एन असेंबली ऑफ पीपल फॉर लॉफुल पर्पस। क्या है? असेंबली हुई है, दे आर असेंबल्ड टुगेदर फॉर कैरिंग अ लॉफुल पर्पस, यानी वो एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें कोई कानूनन क्या करना है, पर्पस है, उनका उद्देश्य है। और कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 persons फॉर अ लॉफुल पर्पस। और क्या है? कितने लोग जरूरी है? कम से कम 2 लोग जरूरी है, और उनका ये क्या होना चाहिए? फॉर अ लॉफुल पर्पस। तो इसे कहा जाता है मीटिंग। जैसे समझ लीजिए कि आप एकत्रित हुए हैं, सबके सब दोस्त लोग जो है वो एक जगह पे एकत्रित हुए, यू ऑल फ्रेंड्स गैदर टुगेदर, और यू में से असेंबल टुगेदर, बट दैट इज नॉट कॉल्ड एज मीटिंग, अ वैलिड मीटिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वहाँ पे कोई लीगल मैटर डिस्कस करने के लिए या कोई लीगल लॉफुल पर्पस के लिए यू डोंट कम टुगेदर। आप क्यों आए हो? आप हो सकता है बहुत दिनों के बाद सब लोग मिल रहे हैं और आपने एक पर्टिकुलर जगह को तय किया है, एक पर्टिकुलर टाइम आपने तय की है। दैट मीन्स इट इज फुलफिलिंग द 2 बेसिक कंडीशंस ऑफ मीटिंग। क्या? पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम। इवन दो दैट असेंबलिंग ऑफ पीपल इज नॉट कॉल्ड एज मीटिंग बिकॉज द पर्पज ऑफ द मीटिंग इज नॉट लॉफुल। आई एम नॉट सेइंग दैट योर पर्पज इज इलीगल, ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन आपका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, आपके कोई मैटर्स नहीं थे जो आप वहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है टू ट्रीट मीटिंग एज अ वैलिड वन। लेट अस डिस्कस दोज पॉइंट्स। क्या होते हैं? अगर हमें मीटिंग इन द सेंस ऑफ कंपनी लॉ बोलनी है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स रहते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। इफ वी फुलफिल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ वैलिड मीटिंग। ओके, लेट अस सी क्या है। अ मीटिंग शुड बी कन्वीन्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। मीटिंग कन्वीन होनी चाहिए, किससे होने चाहिए? जो प्रॉपर अथॉरिटी है, जो अधिकारी है, जो उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, उनके ही द्वारा क्या होनी चाहिए? मीटिंग कन्वीन होनी चाहिए। तो कौन कौन है ऐसे लोग? सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव राइट टू कॉल अ मीटिंग, बराबर है, और ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। ये लोग क्या है? These are the proper authorities to convene the meeting. Okay, board of directors, as all of you know that every meeting is called by the board of directors. On behalf of board of directors, company secretary calls the meeting. ठीक है? फिर ये क्या है? एक सबसे पहला क्या है requisite? A meeting should be convened by proper authority. Second one is it must be convened by proper notice served in the prescribed manner on all persons entitled to receive such notice. देखिए, second condition is also very important. What it states? It states that it must be convened by a proper notice. यानी एक तो प्रॉपर अथॉरिटी ने उसे कन्वीन करनी है और दूसरा एक उसके लिए जो प्रॉपर नोटिस है दैट मस्ट बी सर्व्ड ऑन अ पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस। बराबर है, कंपनी की मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में जिनको मीटिंग को बुलाना है और हु हैव राइट टू अटेंड द मीटिंग मस्ट बी इन्फॉर्म। बराबर है, अगर आपको पता ही नहीं मीटिंग कब है तो क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो? नहीं। तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक डेज बताए। फॉर एग्जाम्पल 21 days नोटिस मस्ट बी सर्व्ड ऑन द मेंबर्स
फॉर कंडक्टिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। बराबर है। जब ऐसा है और प्रिस्क्राइब्ड मैनर रहता है, उसी तरह से आपको मीटिंग को कन्वीन करना है। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि शेयर होल्डर्स ने क्या किया है, मीटिंग कॉल की है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। उन्हें सबसे पहले कंपनी के को बताना है दैट दे आर इंटेंडिंग टू कन्वीन द मीटिंग, और उनका इंटेंशन बताना है, पर्पस बताना है कि व्हाई दे वांट टू कॉल अ मीटिंग। बराबर है। तो ये पहले बताते हुए और फिर उसके बाद में कंपनी ये नोटिस किसे सर्व करती है, अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। फिर क्या है, थर्ड वन, इट मस्ट बी कन्वेड टू ट्रांसैक्ट लॉफुल बिजनेस एज पर इट्स एजेंडा। जैसे मैंने जब ये डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी, तभी मैंने बताया था इट मस्ट बी कन्वेड टू ट्रांसैक्ट लॉफुल बिजनेस and that must be according to the agenda। अजेंडा में जिस तरह से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसी तरह के पॉइंट्स को पहले डिस्कस किया जाता है एट द टाइम ऑफ मीटिंग। बराबर है। फिर बाद में जैसे मैंने कहा कि कोई मैटर, कोई पॉइंट जो एट द टाइम ऑफ मीटिंग भी रेज हो सकता है, एंड विद द परमिशन ऑफ चेयर यू कैन डिस्कस दैट पॉइंट इन द मीटिंग। तो क्या है और पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट यू हैव टू डिस्कस द पॉइंट्स एंड यू हैव टू इंक्लूड दोज पॉइंट्स इन योर एजेंडा। ठीक है। फिर क्या है, इट मस्ट बी चेयर्ड बाय प्रॉपरली इलेक्टेड चेयरपर्सन। देखिए, कोई भी मीटिंग विदाउट चेयरपर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड मीटिंग। क्या होता है, हर दम जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए एक चेयरपर्सन होना जरूरी होता है, और वो चेयरपर्सन भी इलेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ मीटिंग। बराबर। तो ऐसा जो इलेक्टेड चेयरपर्सन है, दैट हैज अ राइट टू कन्वीन द मीटिंग। बराबर है। वही उसका क्या होता है, चेयरपर्सन, एंड ऑल द डिसीजंस एंड ऑल द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय हिज सिग्नेचर। यानी जैसे ही ये हो जाता है, आप कोई रिजोल्यूशन पास करते हो, जब मिनट्स बन जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कंपनीज मीटिंग, सेक्रेटरी क्या करता है, उसके ऊपर चेयरपर्सन के सिग्नेचर लेना जरूरी होता है। इसलिए चेयरपर्सन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द मीटिंग। फिर क्या है, इट मस्ट हैव अ प्रॉपर कोरम। और एक चेयरपर्सन के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि एक आपने डिसीजन लिया है, रेजोल्यूशन पास किया है, और उसके लिए 50-50% ही जो वोट्स है वो आए हुए हैं, तो चेयरपर्सन को अपना एडिशनल वोट कास्ट करने की वहाँ पे परमिशन मिलती है। तो 50-50% से वो कैंसिल न हो जाए, इसलिए चेयरपर्सन हैज़ अ राइट टू कास्ट हिज वोट एंड पास द रेजोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज इट मस्ट हैव अ प्रॉपर कोरम। What do you mean by quorum? Quorum क्या होता है? Quorum होता है कि minimum people who must be attend to transact the business at meeting। देखिए, कोई भी सभा अगर बना के लेनी है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स are not present at the time of meeting, then you cannot convene the meeting। ऐसे इसमें मीटिंग कन्वेन नहीं होती है, इसलिए कोरम होना जरूरी है। चलो थोड़ा सा हम लोग कोरम के बारे में बात करते हैं। कोरम क्या होता है, अगर आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो अप टू 1000 है, तो 5 पर्सन इज द कोरम। यानी कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, 5 लोगों ने। इफ इट इज मोर देन 1000 but less than or up to 5000, then 10 लोगों ने वो मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है। और इफ इट इज मोर देन 5000 then 15 people must attend the meeting, and this 15 people is a quorum for that particular meeting। तो समझ में आया quorum क्या होता है? Quorum is minimum number of persons who must attend the meeting। It must be conducted by following lawful procedure। देखिए, क्या होता है, कंडक्ट करनी है आपको एक मीटिंग, तो उसके लिए आपको जो प्रोसीजर बताई हुई है
वो फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही वो कॉल करनी चाहिए। सेक्रेटरी अगर कॉल कर रहा है विदाउट इन्फॉर्मिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन दैट मीटिंग इज नॉट अ वैलिड मीटिंग। लेकिन अगर before conducting the meeting, if board of directors ratifies the notice which is served by the secretary, then that meeting is a valid meeting. चलो मैं फिर से आपको इसके बारे में बताती हूँ कि क्या होता है। एक मीटिंग जब आपको कन्वीन करनी है तो प्रॉपर अथॉरिटी ने उसे कॉल करना जरूरी है। मैंने जैसे बताया था, दीज आर द प्रॉपर अथॉरिटी हु कैन कॉल द मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कॉल करने के बजाय अगर सेक्रेटरी ने खुद होके नोटिस दे दी है मेंबर्स को, तो और इस बेसिस पे ही कंपनी की मीटिंग अरेंज हुई है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड मीटिंग। लेकिन बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, यानी जो डेट दी हुई है मीटिंग की, उसके पहले ये इसकी जो कंडक्ट है, यानी जो सेक्रेटरी ने अपने आप किया हुआ काम है, उसके लिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परमिशन दे देते, दैट मीन्स दे रेटिफाइज द एक्ट ऑफ द सेक्रेटरी, देन तो वो मीटिंग को क्या कहा जाता है? वैलिड मीटिंग कहा जाता है। तो क्या है, हमें ये देखना है, मस्ट बी कंडक्टेड बाय फॉलोइंग द लॉफुल प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर अंडर कंपनीज एक्ट बताई है उसे आपने फॉलो किया है, ये देखा जाता है whether to treat that meeting as a valid one or a invalid। फिर क्या है, proper resolutions must be passed for transacting business of the meeting। क्या होता है प्रॉपर रिजोल्यूशंस? जहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन से ही अपने जो बिजनेस है उसे ट्रांजैक्ट करना है। जहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सफिशिएंट है वहाँ पे यू हैव टू पास द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग। फिर क्या है, the minutes of the proceedings must be properly recorded। अगर हमारे मिनट्स प्रॉपरली रिकॉर्ड, हमारे यानी कंपनी की जो मीटिंग हुई है उसमें जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, that must be noted by the secretary and the points which are noted by the secretary are called as minutes। तो ये जो भी ट्रांसैक्ट होता है, दैट मिनट्स मस्ट बी टेकन बाय द सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ मीटिंग एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। समझ में आया है? और ये जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं, यू हैव टू फाइल, दैट मीन्स द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ कन्वीनिंग सच अ मीटिंग। तो समझ में आया है कि क्या रिक्विजिट है फॉर ट्रीटिंग अ वैलिड मीटिंग। अगर ये पॉइंट्स वहाँ पे नहीं है, ये एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यू कैन नॉट से दैट द मीटिंग इज अ वैलिड वन। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप एक जगह पे गैदर होते हैं, आप एक टाइम भी फिक्स कर दे, आप एक प्लेस भी फिक्स कर दे, इवन दो दैट गैदरिंग इज नॉट कॉल्ड एज मीटिंग। क्यों नहीं कहा जाता है? तो ये सब पॉइंट्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया है? एंड दैट मीटिंग इज नॉट कॉल्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस व्हिच आर मेंशन्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। ठीक है? ओके, थैंक यू।